का मुंह बड़ा हो गया तो वो निबुक जाएगी। तो हनुमान जी पहले तो अपना शरीर इतना चुस्त और दुरुस्त किए हुए थे कि वो रस्सियां जकड़ के बंधी हुई थी। अब हनुमान जी ने अपने शरीर को इतना छोटा ढीला कर दिया, वो निबुक करके सारा रस्से, सन के जो रस्से बंधे हुए थे वो सारे रस्से हनुमान जी के शरीर से निकल के नीचे गिर गए। और जैसे ही नीचे गिर गए तो गिरी मेरुते विशाल हो, सुमेरु पर्वत से भी विशाल हनुमान जी हो गए। कौतुकी कपिस कूद कनक कंगूरा चढ़ो, रावण भवन चढ़ी ठाड़ोते ही काल भो। हनुमान जी छलांग लगा करके कंगूरा पर चढ़ गए, स्वर्ण कंगूरा पर चढ़ गए। कहाँ चढ़ गए? बोले रावण भवन चढ़ी ठाड़ोते ही काल भो। रावण के भवन पर ही हनुमान जी सबसे पहले चढ़े, सबसे पहले रावण के भवन पर ही चढ़े। देखो एक ये न्याय है, ये नीति है। आप छोटे मोटे बदमाशों को ठीक करना चाहते हो तो उनका जो गुरु हो ना, अव्वल दर्जे का, प्रथम श्रेणी का, उसको पहले दुरुस्त कर दो, ठीक कर दो। तो जो बड़ा ठीक हो जाएगा तो छुट भैया तो अपने आप लाइन पे आ जाएंगे। यही बात हनुमान जी ने कहा, जिस रावण ने पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया है, सबसे पहले इसी को मजा चखाना चाहिए। तो अपने आप छोटे मोटे तो अपने आप समझ जाएंगे। तुलसी बिराजो व्योम बालधि पसार भारी, देखी हाहारात भट्ट कालू सो कराल भो। हनुमान जी अपनी पूंछ को ऐसे ऐसे घुमाया, ऐसे ऐसे। वो महाराज देख करके झरझर झरझर आग जल रही है, उसको देख करके वो भट्ट बड़े बड़े वीर हाहाकार करने लगे, हाहाकार करने लगे। और हनुमान जी ने इतना भयंकर स्वरूप धारण किया, काल सो कराल वो। कैसा हनुमान जी का स्वरूप है? हनुमान बाहुक में स्वर्ण शैल संकाश कोटि रवि तरुण तेज घन, उर विशाल भुज दंड चंड नख वज्र वज्रतन, पिंग नयन भ्रकुटी कराल रसना दसनानन, कपिस केस करकस लंगूर खल दल बल भानन, कह तुलसीदास बस जास उर, मारुत सुत मूरति बिकट, संताप पाप ते ही पुरुष पही सपने नहीं आवत निकट। मारुत सुत मूरति बिकट, ऐसे ऐसे लगा मानो लंका पर साक्षात महाकाल चढ़ाई करने आ गया हो। ऐसी हनुमान जी की शोभा हो रही है। तेजो को निधाने मानो कोटुक कृसान भान, नख बिकराल मुख तैसोरिस लाल भो। ऐसे लगता था मानो करोड़ों गुनी आग, करोड़ों गुने सूर्य प्रकट हो गए हों, वो सब आग उगल रहे हों। और हनुमान जी के नख भी बड़े बड़े हो गए, नख विकराल हो गए, अग्नि भी लाल लाल, और हनुमान जी का मुखारविंद भी एकदम रक्त वर्ण का हो गया, लाल वर्ण का हो गया। हनुमान जी भी लाल, नख भी लाल लाल। ऐसे लगता था मानो आज साक्षात नरसिंह भगवान प्रकट होकर के लंका जला रहे हो, ऐसी शोभा हो रही थी। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल, मानो लंक लील वे को काल रसना पसारी है। कैदों व्योम बीथिका भरे हैं भूरी धूम केतु, वीर रस वीर तरवार सो उघारी है। क्या उपमा दी है गोस्वामी जी ने, धन्य है। तुलसी सुरेश चाप कैदो दामुनि कलाप, कैदो चली मेरु ते कृसानुसारी भारी है। देखे जातु धाने अकुलानी कहें, कानन उजारो अब नगर उपजारी है। हनुमान जी की विशाल पूंछ ऐसी दिखाई पड़ती थी मानो लंका को निगल जाने के लिए काल ने अपनी लीलवे को रसना पसारी है, मानो काल ने अपनी जीभ निकाल दी हो आगे। ऐसे हनुमान जी की पूंछ निकली हुई थी, आग लपट रही थी। कैधो व्योम बीथिका, अथवा ऐसा लगता था कि व्योम बीथिका में आकाश की गलियों में हजारों धूमकेतु एक साथ उदित हो गए हों। धूमकेतु क्यों? क्योंकि विनय पत्रिका में केतु ग्रह की उपमा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दे चुके हैं। रजनिचर नगर उत्पात केतु, तो एक केतु ग्रह नहीं, न जाने कितने धूमकेतु
के रूप में ऐसे लगता है हनुमान जी की वो पूंछ दिखाई पड़ रही है, अथवा ऐसा लगता है वो पूंछ नहीं है, वो जलती हुई तलवार हनुमान जी के हाथ में। हनुमान जी अपनी पूंछ अपने हाथ से पकड़े हैं, पूंछ को ऐसे कर रहे हैं, तो ऐसे लगता है मानो पूरी लंका की बलि देने के लिए हनुमान जी तलवार उठा रहे हैं। ऐसी शोभा हनुमान जी की होती है। अथवा ऐसे लगता है कि मानो बड़े बड़े इंद्रधनुष आकाश में प्रकट हो गए हों, ऐसी शोभा होती है, बिजली का समूह है। अथवा ऐसा लगता है कि सुमेरु पर्वत से आग की नदी बह रही है। हाँ हाँ, अब तो महाराज राक्षस राक्षसियां कहने लगे, देखें जातु धान जातु धानी अकुलानी कहें, कानन उजार्यो अब नगर प्रजारी है। पहले तो इसने बगीचा उजाड़ा, अब ये नगर को जलाएगा, बानेगा नहीं। अब जहां तहां बुबुक बिलुक बुबुकारी देत, जरत निकेतु धावो धावो लागी आगी रे, कहाँ तातु मातु भ्रात भगनी भामिनी भाभी, छोटे छोटे छोहरा अभागे भोंडे भागी रे, हाथी छोरो घोड़ा छोरो महिष वृषभ छोरो, छेरी छोरो छोवे सो जगावो जागी जाग रे, तुलसी बिलो के अकुलानी जातु धानी कहें, बार बार कहूं पिय कपि सोना लागे रे। क्या अद्भुत वर्णन है गोस्वामी जी का, धन्य है। जैसे ही आग लगी, राक्षस कहते भागो भागो भागो, आग लगी आग लगी आग लगी, अरे देखो हमारा जल गिर गया, ए उसके घर में आग लग गई, उसके घर में आग लग गई, हल्ला मच गया। और क्या कहते, अरे अभागे, अरे मैया कहाँ गई, अरे बाप कहाँ गया, भैया कहाँ गई, बहन कहाँ, भैया कहाँ गया, बहन कहाँ गई, भामिनी भाभी, भाभी कहाँ गई, भौजाई कहाँ गई, लड़के बच्चे कहाँ हैं, अरे खोलो खोलो, अरे गंवार क्या कर रहे हो, हाथी खोलो घोड़ा खोलो, हैं सब छोड़ दो, भैंस छोड़ दो, छेरी छोड़ो, बकरी छोड़ दो, गाय छोड़ दो, ये बात नहीं लिखी। बोलो वृंदावन बिहारी। इसका मतलब भैंस तो थी उनके यहां, छेरी बकरा तो थे, गाय नहीं थी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसका मतलब है गैया रखे सो देवता और भैंस बकरिया रखे सो राक्षस। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राक्षसियां चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि हमने पहले ही कहा था इस बंदर से अटको मत, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी, बंदर के मुंह लग गए, अब भोग लो उसका परिणाम, आज अब कोई बचने वाला नहीं है। ये देख करके रावण को बड़ा क्रोध आया कि अरे इसने तो उल्टे हमको ही कई गुना दंड इसने दे दिया, हमने इसको क्या दंड दिया। तो रावण क्या कर रहा है, बड़ा अद्भुत वर्णन है। देखी ज्वाला जालू हाहाकार दस कंध सुनी, कहो धरो धरो आए बीर बल धाये बीर बलवान है, लिए सूल सेल पास परिग प्रचंड दंड भाजन सनीर धीर धरे धनुवान है, तुलसी समिद सोज लंक यज्ञ कुंड लखी जातुदान पुंगी फल जब तिल धान है, श्रुवासो लंगूल बल मूल प्रतिकूल हवि स्वाहा महा हाकी हाकी होने हनुमान है। क्या अद्भुत वर्णन है। कहते हैं वो उस भयंकर अग्नि को देखकर रावण ने कहा, अरे भाई क्या कर रहे हो, खेल देख रहे हो, तमाशा देख रहे हो, पकड़ो पकड़ो बंदर को पकड़ो। रावण ने जैसे ही चिल्लाकर आवाज लगाई तो बड़े बड़े वीर योद्धा राक्षस त्रिशूल लेकर के, बर्छी लेकर के, अनेक अस्त्र शस्त्र लेकर के और पानी के बर्तन लेकर के, पानी भरे भरे, क्यों आग बुझाना है, वो सब लेकर के, और वो सब आए वहां, धनुष बाण लेकर के आए, हनुमान जी को ऊपर वार करने लगे। हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी ने लंका को तो अग्नि कुंड बना लिया और उन राक्षसों को जो आ गए थे उनको समिधा बना लिया। और वो राक्षसगण क्या थे, वो लंका तो ईंधन हो गया, और राक्षसगण क्या थे, बोले जातु धान पुंगी फल जब तिल धान है। ये पुंगी फल सुपारी, जौ तिल धान, ये सब साकिल्य, बोले ये अग्नि कुंड है और ये साकिल्य हैं। और उसमें श्रुवा होता है,
घी की आहुति मुख्य होती है। वो श्रुवा कौन है? बोले श्रुवा सो लंगूल। वो ऐसी पूछ हनुमान जी की है, लगता श्रुवा से आहुति स्वाहा। वो श्रुवा का काम उनकी पूछ कर रही है। बल मूल प्रतिकूल हवि। और हनुमान जी महाराज जो हैं बलवान शत्रु ही उसका हविष्य हैं, और हनुमान जी स्वाहाकार कर रहे हैं। स्वाहा, ये स्वाहा क्या है? बोले हनुमान जी जो गर्जना कर रहे हैं, हाँक दे रहे हैं जो हनुमान जी, वो हनुमान जी की हाँक ही स्वाहा है। अब तो महाराज रावण को और क्रोध हो गया। तो गाजो कपि गाज, जो गाज माने जैसे गाज जानते हो ना, ये बिजली कड़कती है उसको गाज कहते, गाज गिरना। तो गाज गिरती तो कितनी जोर की आवाज होती है। ऐसी हनुमान जी बोलते हैं तो सैकड़ों सैकड़ों गाज गिर रही है, ऐसी आवाज हनुमान जी के मुखारबिंद से प्रकट होती है। उस गाज को सुन करके और उस गाज के मध्य में उस विशाल अग्नि की ज्वाला में हनुमान जी खड़े हैं। गाजो कपि गाज जो बिराज ज्वाल जाल जुत, बाजे वीर धीर अकुलाय उठ्यो रावणो। अब तो हनुमान जी की विकराल गर्जना सुन के स्वरूप देख करके वीर भागने लगे। अब तो रावण और अकुला गया। धावो धावो धरो सुनी धाये जातु धान धारे, बारी धारा उलद जलदु जोन सावनो। तो लपट झपट झहराने हहराने बात, बहराने भट्ट पर प्रबल परावनो। ढकनी ढकेली पेली सचिव चले ले ठेली, नाथ न चले गो बलु अनल भयावनो। रावण ने कहा दौड़ो दौड़ो, पकड़ो पकड़ो भाई इस बंदर को, तुम लोग इतने लंका वासी क्या कर रहे हो, तमाशा देख रहे हो, पकड़ो इसको। हनुमान जी ने उनको थोड़ा सा पूंछ से झुलसा दिया, लो प्रसाद लो। जैसी झुलसा दिया अब तो महाराज वो घबरा कर वहां से भाग खड़े। बड़े बड़े वीर आग के सामने कौन जावे महाराज, सब भाग करके खड़े हो गए। तो अब रावण क्या कर रहा है देखो, बड़ी विचित्र स्थिति बन रही है। हनुमान जी पूंछ ऐसे दिखा के मुंह जला देते हैं, मूंछ जला देते हैं, कपड़ा जला देते हैं, वो भागते हैं और पीछे से रावण धक्का लगाता है, चाओ। इधर रावण धक्का दे रहा है, उधर हनुमान जी आग लगा रहे हैं उनमें। विचारों की बड़ी विचित्र, वो बेचारे हाहाकार करने लगे। बड़ो बिकराल बेस देख सुने सिंहनाद, उठ्यो मेघनाद सभी साध कहे रावणो। बेग जित मारुत प्रताप मार तंड कोटि कालऊ, करालता बड़ाई जित बावनो। तुलसी सयाने जातु धान पछिताने कहे, जाको ऐसो दूत सो तो साहेब अवे आवनो। काहे को कुशल रोसे राम बाम देव हो की विषम बलि, सो बादि बैर को बढ़ावनो। महाराज रावण को चिंता युक्त देख करके मेघनाद बोला, चिंता युक्त होकर के रावण भी बोला। मेघनाद ने सिंहनाद किया, कहा तुम इस बंदर को पकड़ के लाए हो, तुम ही इस पर नियंत्रण करो। तो रावण कहने लगा कि बेटा मेघनाद, एक बार तो तुम बांध के ले आए, लेकिन अब ध्यान से जाना है, धीरे चलो और सुरक्षित पहुंचो। हाँ अब खतरा है, पकड़ के लाए हो